जो भी ऐसा हुआ अभी पहले भी। गुड मॉर्निंग। हम सभी ग्रुप नंबर 4 के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पे। हमारे ग्रुप का नाम है रेड वीड बग और 18 तारीख को जो हमने ऊपरवाही विलेज में ऐसा किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। तो 18 अगस्त 2023 को हम सभी चारों ग्रुप्स उस फील्ड में गए थे। सभी ग्रुप्स को कॉटन क्रॉप दिया गया था और हमारा जो 4th ग्रुप है उसे पिजन पी क्रॉप दिया गया था। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो इसमें बता रही हूँ कि हम जिस दिन गए थे तो वेदर वहाँ का जो सनी वेदर था, लेकिन उससे पहले ही दिन मतलब इवनिंग में वहाँ पे बारिश हो चुकी थी और इस कारण मोस्ट ऑफ द जो पेस्ट और इवन बायो कंट्रोल एजेंट्स भी है तो वो सारे वॉश आउट हो गए थे। इस कारण हमने मतलब वहाँ पे टोटल 5 प्लांट्स पे ऑब्जर्वेशन लेने के बावजूद भी हमें बहुत कम पेस्ट और डिफेंडर्स वहाँ पे मिले। तो उसमें जो हमें पेस्ट मिले थे तो वो थे एश वीविल जो कि हमें 4 की संख्या में मिले, फिर कुछ जैसिड्स थे जो 3 मिले, एक ग्रीन स्टिंक बग था तो वो मिला और रीफ रोलर भी एक पाया गया। उसी के साथ अगर देखा जाए तो बारिश की वजह से ही मिट्टी का जो मॉइस्चर था तो वो एडिक्वेट था और उसी प्रकार से क्रॉप की जो ग्रोथ स्टेज थी तो वो अब वेजिटेटिव से पार्शियली मतलब रिप्रोडक्टिव की ओर जा रही थी, क्योंकि पिछली बार जब मतलब एक वीक से पहले जब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस लिए थे तब वहाँ पे 5 to 6% तक बर्ड फॉर्मेशन स्टेज पे आ गया था। तो यहाँ पे तकरीब 8 to 9% तक बर्ड फॉर्मेशन दिख रहा था। और आगे की जानकारी शिवानी देगी। तो जैसा कि मैडम ने पेस्ट के बारे में बताती हैं, तो जो है डिफेंडर हमें लास्ट टाइम से कम ही मिले, बारिश के कारण जो वॉश आउट हो चुके थे। तो हमें डिफेंडर्स में एलबीटी मिला 1, लेडी बर्ड बीटल 1 मिला और एंट मिली हमें 3 और स्पाइडर मिले 4। तो टोटल हमारा डिफेंडर हो गए 8। तो इससे हमारा रेशियो जो पेस्ट डिफेंडर का रेशियो निकल के आया वो 1.1:1 निकल के आया, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेस्ट के लिए सफिशिएंट डिफेंडर्स हैं हमारे पास। यदि रेशियो 2:1 से ज़्यादा होता तो ही हम कुछ फर्दर केमिकल या फिर उसके लिए रिकमेंड करते, लेकिन हमारा रेशियो उससे कम है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि और बीड्स जो मिले हमें वो मिले पार्थेनियम, कैना, पार्थी और साइनोडेन डैक्टिलोन। तो जिसकी इंटेंसिटी लो ट्रेस से लो थी, मतलब वो भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वीट की इंटेंसिटी लो थी तो हमें कुछ हर्बिसाइड का रिकमेंड नहीं करना है और एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ डिफेंडर्स था तो उसके लिए भी हमें कोई पेस्ट कंट्रोल मेजर की जरूरत नहीं है, लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है। और सॉइल मॉइस्चर भी है तो वो एडिक्वेट था तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी इरिगेशन। थैंक यू।